जो बंदे चार सुनने वाले हैं ना, वो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। वो पीछे से उठ के मेरे सामने बैठे जिनसे मैंने खिताब करना है। बेटा आप उठ के पीछे चले जाएं, आप शरारत कर, आप साइड पे हो जाए। चलो मेरा बेटा उठो। पीछे से बड़े जवान उठ के, मुझे आप जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, हम नए नहीं है एक दूसरे के लिए, उठ के आगे आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा आप पीछे चले जाएं आराम से। माशाल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, जितना मुझे अमर शाह साहब ने टाइम दिया मैं उससे कम ही लूंगा, परेशान नहीं होना। मैं सौती तशद्दुद का कायल नहीं हूं, ये दहशत गर्दी हमें सिखाई नहीं गई। उतना ही पढ़ना है जितना आपने सुनना है, और जब तक मैंने पढ़ना है चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जिक्र है ना कि हुजूर और हुजूर की आल का, तो ये जिक्र उनका है जो मुर्दे जिंदा कर दिए करते थे। आले मोहम्मद का ख्याल आ जाए तो मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। चेहरों पे रौनक क्यों नहीं आ सकती? थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला नबीयिल ईमानी वल अरकान व अला आलिही व इतरतिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कोए शेरे यज़दानम। काबिल सद एहतराम पैकर मोहब्बत मोहतरम हाजी मकबूल अहमद कादरी साहिब, सदर तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील अहमदपुर सियाल, मोहतरमुल मुकाम मेरे इंतहाई प्यार करने वाली बुजुर्ग हस्ती और बुजुर्ग शख्सियत मोहतरमुल मुकाम हाजी मियाँ अहमदीन साहिब जंजुआ, मोहतरमुल मुकाम हाजी गुलाम हसन साहिब, और आज की इस खूबसूरत महफिल के रूह रवा मोहतरम सईद अहमद खालिद साहिब, जावेद अहमद साहिब, खिजर हयात साहिब, मोहम्मद अकील साहिब, और जितने भी उलमाए कराम मेरे सामने स्टेज पर हैं, और जितने उशाकाने मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे सामने जलवागर हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस मरहुमा मगफूरा
अम्मा जान के इसाले सवाब की इस महफिल में हम हाजिर हैं। अल्लाह करीम मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और दुआ करें अल्लाह करीम मरहुमा हाजी साहब की जो ज़ौजा हैं, मरहुमा की कब्र में अल्लाह हुजूर सैयदाए कायनात की चादर ततहीर का फैज नसीब फरमाए। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए जी। बिस्मिल्लाह। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ लो, अल्लाह बंदों को देता नजर आता है, बंदों को देता नजर आता है, वो अता करता है। पहली आयत पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली आयत में ही बता दिया कि पालने वाला रब है, पालने वाला। पूरे कुरान में वो जगह जगह बंदों को अपनी नेमतों से नवाजता है, कभी ये नेमत, कभी ये नेमत, कभी ये नेमत। और एक जगह कहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो बंदा उसकी नेमतें गिन सकता। इतना कुछ दिया, बदले में मांगा कुछ नहीं, बदले में मांगा कुछ नहीं। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सील तक वो बंदों को अता करता है। बस एक मुकाम ऐसा है जहां रब खुद बंदे से मांग रहा है। मेरा ख्याल है मेरी तमहीद मेहनत जाया नहीं जाएगी। हर जगह अता करने वाला रब, एक ऐसी जगह है खुद बंदों से मांग रहा है। अच्छा कमाल देखिए, बाबा जी खुद नहीं मांगा, कहा कुल मेरे मुस्तफा आप फरमा दे, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि इस पर, किस पर, ये जो तुम्हें सारी नेमतें मिली है, इन नेमतों के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैंने तुम्हें दीन दिया, ईमान दिया, कलिमा दिया, नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया। तुम जहन्नम के किनारे थे, मैंने उंगली से पकड़ के जन्नत के नजारे करवा दिए। ये सारा कुछ जो तुम्हें अता किया, इसके बदले कुछ नहीं मांगता, इल्ला मगर अल मवद्दत फिल कुर्बा, एक चीज मांगता हूं, मेरे करीबियों से प्यार करना है। मेरे करीबियों से, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ये जो सारा कुछ तुम्हें अता किया है, इसकी उजरत इतनी है, मेरे करीबियों से। लो जी, मैं लफ्ज वो इस्तेमाल करूंगा जो कुरान ने किया है। कुरान ने कहा उजरत, सुभान अल्लाह थोड़ी है वैसे,
कुरान ने क्या कहा? उजरत। आपका क्या ख्याल है, उम्मत तक कलमा आसानी से पहुंच गया? सलामत रहे, मेरे साथ सफर शुरू हो गया। बेटा आप बैठ जाए, तवज्जो रखना है। आसानी से नहीं पहुंचा। नबी ताइफ में गए, पत्थर पड़े, हजरत ऐसे ही है, अपने खून से जूते भर गए। कहीं ताइफ में पत्थर, कभी गारे हिरा के नोकीले पत्थरों पे पेशानी रख के मुस्तफा कहते रहे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। कभी बदर, कभी ओहद, कभी खंदक, कभी खैबर, कभी इस जंग में, कभी उस जंग में, इतनी सारी मेहनत। फरमाया मेरी मेहनत की उजरत ये है, मेरे करीबियों से प्यार करना है। अच्छा, जो लफ्ज मैं तवज्जो तलब हूं, कहा उजरत। क्या कहा बेटा? आवाज ना है, मैंने बोलने नहीं दे रहा, आवाज ना है। उजरत। अच्छा मुझे बताइए, झंग गढ़ मोड़ सियाने लोगों का इलाका है, यहां उजरत का क्या माना है? सलामत रहे जी, क्या माना है? मजदूरी। क्या माना है? एक मिनट जरा रुकना, तवज्जो चाहिए बाबा जी, डॉक्टर साहब। बंदा हाजी साहब ईद के लिए नया सूट ले, लट्ठे का, सफेद रंग का, दर्जी को दे के इसे कटाई कर, सलाई कर, माया लगा, धुलाई कर, इस्त्री कर। दर्जी ने सूट तैयार कर दिया, इस्त्री करके लटका दिया। बंदा चांद रात को गया है, सूट उतार लाया है, मगर मजदूरी नहीं दी। सुबह नहा के गुस्ल करके उसने नमाज पढ़ ली। गढ़ मोड़ के सबसे बड़े मौलवी साहब से जाके मसला पूछ, उसकी नमाज हो गई? नमाज हो गई। क्यों? सलामत रहे जी, मजदूरी मार गया, उजरत ले दी, मजदूरी मार गया, उजरत ले दी, मजदूरी मार गया, उजरत ले दी। गढ़ मोड़ वाला जो दर्जी की मजदूरी मार ले, अल्लाह उसकी कबूल नहीं करता, तो जो मोहम्मद की मजदूरी मार। बोलो जिन्हों समझ आई है जरा। जो दर्जी की मजदूरी मार ले, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता, तो जो मुस्तफा की मजदूरी मार ले। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उजरत है क्या? कहा मेरे करीबियों से प्यार करना है। जरा यार इस लफ्ज पे जरा सुभान अल्लाह बोलो, जरा चादरों से हाथ निकाल के बोलो ना यार। मेरे करीबियों से प्यार करने। अच्छा, सामने थे सहाबा, बोलना सहाबा के नाम पे। सामने कौन थे? सहाबा ने पूछ लिया। और मैं कहा करता हूं डॉक्टर साहब, शुक्र है पूछ लिया, पूछ लिया। मल कराबतु का या रसूल अल्लाह, वो करीबी कौन? वो करीबी कौन जिनका प्यार हम पे वाजिब है? लो जी, तकरीर मेरी शुरू हो गई, तमहीद खत्म। जब सहाबा ने पूछा ना वो करीबी कौन, मेरे नबी ने 4 नाम लिए। मेरे नबी ने 4 नाम लिए। जो नाम हाजी साहब हुजूर ने लिए वही मैंने लेने हैं, जो तरतीब मुस्तफा ने रखी वही मैं रखूंगा। जब सहाबा ने पूछा मन कराबतु का, आका वो करीबी कौन, मैंने पहला नाम लेके चेहरे देख ले हैं। आका वो करीबी कौन,
मेरे नबी ने फरमाया इन्ना अलियन, उनमें पहला अली है। इन्ना अलियन, पहला अली है। व फातिमा, दूसरी मेरी ज़हरा है। वबनहुमा, तीसरा मेरा हसन है और चौथा मेरा हुसैन। इन्ना अलिया, पहला अली है। व फातिमा, दूसरी ज़हरा है। वबनहुमा, तीसरा हसन है और चौथा मेरा हुसैन। ये चार हैं जिनकी मवद्दत कुरान में खुद रब मांग रहा है। अच्छा, एक नुक्ते की बात है, तवज्जो मेरी तरफ रखिए आप, बस हलचल को थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ। मैं थोड़े वक्त में ज्यादा बात पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना करूं। मांगा किसने है? ऊंची अल्लाह ने। वो डायरेक्ट भी मांग सकता था, या अय्युहन्नास, ए लोगों कह के भी मांग सकता था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कह के भी, मगर उसने हमसे डायरेक्ट बात नहीं की। कहा कुल, सोनिया तू मांग। अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं। कुल सोनिया तू मांग। मौला तूने कुरान में बड़ी जगह बंदों से डायरेक्ट बात की है। जब मवद्दत आले मोहम्मद की बात आई, तूने मुस्तफा को बीच में क्यों डाला? फरमाया पैगाम ये देना चाहता हूं, जो हुसैन का नहीं बनता, ना मुस्तफा का कुछ लगता है, ना खुदा का कुछ लगता है। जो अली को कुछ नहीं मानता, न मुस्तफा का कुछ लगता है, न खुदा का कुछ लगता है। कल आप मांगे। अच्छा, यहां रोक के मैं धीरे से एक जुमला कहूंगा, जोर नहीं लगाऊंगा क्योंकि जुमले के अंदर बड़ा जोर है। अल्लाह ने कुल पता क्यों कहा? फरमाया सोनिया, जब मैंने अपनी तौहीद बताना थी ना, तो मैंने तब भी कहा था कुल। हाय 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 हाय, जब अपना तारुफ करवाना था तब भी कहा था कुल हुवल्लाहु अहद। और मैं चाहता हूं जिस जुबान से मेरी तौहीद निकली है, उसी जुबान से आले मोहम्मद की मदद। बोलो बोलो जिन्हें लुत्फ आया है जरा। चाहता ये जिस जुबान से मेरा एक होने का ऐलान हुआ है, उसी जुबान से आले मोहम्मद की अजमत का भी बयान हो जाए। कल आप फरमा दे। अच्छा, इस कुल पे बड़ी लंबी बात हो सकती है, मैं आगे चल रहा हूं। मांगी क्या है? मवद्दत। क्या मांगा? ऐ जरा मैं एक लफ्ज समझा ला। मवद्दत क्या है? आप जानते हैं हमारे जो बुजुर्ग उलमा थे ना, वो मवद्दत समझाने के लिए एक मिसाल देते थे। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। और मैं कोशिश होगी कि कोई नई बात करूं जो आपने पहले ना सुनी हो, लेकिन ये शर्त है कि जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलें। मेरी कोशिश होगी कुछ नई बात करूं। मोहब्बत नहीं, अल्लाह ने, हालांकि मोहब्बत भी कुरान का लफ्ज है, अरबी का है, लेकिन बाबा जी अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहब्बत करनी है, कहा नहीं मवद्दत करनी। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत के बगैर बंदा जिंदा रह सकता है।
कह गया मैं कुछ यार। वो बंदे को उसकी मोहब्बत ना मिले तो वो मर नहीं जाता, जिंदा। लेकिन मवद्दत उस ताल्लुक को कहते हैं, अगर ना मिले बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। माशाल्लाह जी। शाह जी तुसा उत्थे आना माशाल्लाह। आ जाए जितने बाकी मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं वो भी आ जाए, स्टेज पर सामने आ जाए ताकि जरा हलचल खत्म हो। मेहमान आ गए हैं और इनका आना ही मेरा जाना है। बाद वाला लाया ही इसलिए जाता ताकि पहला छोड़े, इनका आना ही मेरा जाना। तवज्जो। अच्छा, मोहसिन भाई ने एक बात की है मेरे सामने बैठ के कि मवद्दत उस ताल्लुक को कहती है जो मछली को पानी के बगैर। आपने ठीक कहा, मगर मैं शेखुपुरा से सफर करके ये बताने नहीं आया, ये तो अगे ही पता है। अच्छा, मछली का ताल्लुक पानी से सिर्फ जिंदा रहने तक नहीं होता। मैं यहां आ गया ना, अमर शाह जी मेरे पास बैठे थे, मैं अगर कहूं शाह जी पानी पिलाएं, ये गिलास पिलाएंगे। 15 मिनट बाद कहूं शाह जी फिर पानी पिलाएं, ये फिर पिलाएंगे। जब मैं तीसरी बार मांगूंगा ना, ये सवाल तो नहीं करेंगे पर मेरा चेहरा गौर से जरूर देखेंगे। जब मैं चौथी बार मांगूंगा फिर कहेंगे अल्लामा साहब खैर ही है। अगर फिर मांगूंगा ये कहेंगे अल्लामा साहब की तो मच्छी तो नहीं खाए। मैं कुछ कह गया हूं, रुकना जो पीछे रह गए आपको पीछे छोड़ना नहीं। क्या मतलब? मछली पानी से निकले मर जाती है मगर ताल्लुक नहीं टूटता, फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, खाल खींची जाती है, आग पे पकाया जाता है, हड्डियां अलग कर दी जाती है, दांतों से चबाया जाता है, मैदे की अंधेर कोठड़ी में भी जाकर पानी से ताल्लुक टूटता नहीं। वहां भी कहती है पानी पानी। क्या मतलब? हुसैन का गुलाम जिंदा रहे, अली का मलक जिंदा रहे, तब भी अली अली करता है। और मार के कब्र में जाए, कब्र के जर्रे भी अली अली। अली के मलक का अली से ताल्लुक टूटता कभी नहीं। जिस तरह मछली का मर के टुकड़े होके आग से पक के भी मछली का ताल्लुक नहीं टूटा, आले मोहम्मद के गुलाम का ताल्लुक भी कभी नहीं टूटता। बिस्मिल्लाह। थोड़ा मुस्कुरा के बोलने। ये है मवद्दत। अच्छा, मैं धीरे से मोहब्बत और मवद्दत का फर्क बता दूं, धीरे से। बाबा जी, मोहब्बत किसे कहती है, मवद्दत किसे कहती है? जिनसे मोहब्बत हो उनसे गले मिलते हैं। मैं जरा चेहरों पे हैरत और सजाना चाहता हूं। जिनसे मोहब्बत हो उनसे गले मिलते हैं और जिनसे मवद्दत हो उनके कदमों पे गिरते हैं। और मुझे रब्बे काबा की कसम, आले मोहम्मद के कदम वो कदम है, बंदा यहां जितना गिरता जाता है उतना बुलंद होता चला जाता। अगर यकीन ना आए, जुनैद बगदादी को देखो, जब तक गिरा नहीं पहलवान था, जब गिर गया अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बना दिया।
मुझे कहने का हक देते हो। इस आये मवद्दत में अल्लाह ने वो कदम दिखाए हैं कि गिरना कहां है। सामने थे सहाबा। कौन थे? सहाबा ने पूछ लिया मल कराबतू का, आका वो करीबी। और मैंने कहा शुक्र है कि सहाबा ने पूछ लिया। मेरे नबी ने कितने नाम? उनमें पहला, अच्छा जेडे बंदे हौली बोल देना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, खुदा की इज्जत की कसम, अली के जिक्र पे बंदा नहीं बोलता, रगों में दौड़ने वाला लहू बोलता है। बोलना पड़ेगा आपको। भाई अली का जिक्र है, छोटी हस्ती है नहीं, छोट कौन अली है? इमामुल मुत्तकीन अली है। जरा रल के कहना है अली है। इमामुल मुत्तकीन अली है, यासूबुद्दीन अली है, खलीफतुल मुस्लिमीन अली है, अमीरुल मोमिनीन अली है, अखीये रसूल अली है, वसीये रसूल अली है, ज़ौजे बतूल अली है, खैबर शिकल अली है, बुद्ध शिकल अली है, गालिब अला कुल्ले गालिब अली है, यानी इब्ने अबी तालिब अली। और मैं जितने बंदे समझदार समाअतों का रुख मेरी तरफ करके बैठे हैं ना, एक जुमला रवाना करने लगा हूं, आगोशे समाअत में जगह दीजिएगा। कौन अली, कौन अली, कौन अली? मुझे रब्बे काबा की कसम, इमाम हसन से लेकर इमाम महदी तक इमामत के बाप को अली कहते हैं। इमामत के, अगर मजमा सुनने के लिए तैयार है तो एक जुमला कह दूं। मैंने पहले कहा मैं सौती तशद्दुद का कायल नहीं हूं, माल वहां बेचता हूं जहां खरीदार मिले। ये तिजारत का उसूल है, खरीदार देख के जिनसे दिखाई जाती है। एक जुमला कहने लगा हूं, छोटी हस्ती नहीं है। कौन अली, कौन अली, कौन अली? जो दुनिया में आने के लिए कम अज कम काबा पसंद करे उसे अली कहते हैं। बाबा जी दुनिया में आने कम अज कम काबा पसंद करे। बिस्मिल्लाह जी, कम अज कम काबा पसंद करे। खुदा की कसम, रजब होता ना, रजब कभी जश्न पे बुला, मैं गढ़ मोड़ के खतीब हूं, मैं अली को काबे में उतरता दिखाऊंगा आपको। छोटी हस्ती है अली। कौन अली? अच्छा जहां मैं बैठा हूं काबा किधर है? इधर है। चलो आपका रुख काबे की तरफ है। इस काबे की हैसियत क्या है? आपकी तवज्जो चाहिए। अच्छा सुनवैया ही अच्छा गवैया होता है, आपने तवज्जो रखनी है। कमर शाह जी, अमर शाह जी, काबा इधर है, अली बताने लगा हूं। इस काबे की हैसियत ये है, काबे से रुख फिर जाए नमाज नहीं रहती। ये काबे की हैसियत। ठहरो, आप अत्तहियात बैठे, दुरूद पढ़ लिया, दुआ पढ़ ली, यौम यक़ूमुल हिसाब, मौला उठ जाऊं? शरीयत कहती है नहीं, पहले रुख फेर, पहले रुख फिरा नमाज गई। यही तो मैं कह रहा हूं, काबे की हैसियत ये है, काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती। अल्लाह ने 13 रजब को अली काबे में भेज के ज़माने को बता दिया, खबरदार काबे से रुख फिरे नमाज नहीं रहती, अली से रुख फिरे ईमान नहीं।
फिरे, नाराज नहीं रहती, अली से रुख फिरे। यहां रुक के एक लफ्ज सुनना है आपने, रुक के। बंदा जब जवानी में कमाता है ना तो शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, 2 3 4 अल्लाह जितने भी दे। जब बच्चे आ जाएं तो फिक्रें बढ़ जाती हैं। अब उनकी पढ़ाई है, बच्चे पढ़ते पढ़ते जवान हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं और बंदा अच्छा बोलने नाल नहीं हुंदा, मैं गारंटी दे रहा, मैं कह रहा हूं बच्चे जवान होते जाते हैं और बंदा। अब अगली फिक्र बाबा जी, बच्चों की शादियां करनी है, 1 2 3 4 5 जितने मालिक ने दिए हूं सारे फर्ज अदा कर लेता है। हुण बाबे अरी वेले, अब कोई पूछे ना बाबा जी हुण की प्रोग्राम है, सारे फर्ज तो अदा कर लिए, मुझे रब्बे काबा की कसम। बाबा कांपते हुए हाथ उठाता है, आंखें नम हो जाती हैं, ऊपर देख के कहता है अब वो कभी अपना घर दिखा दे। कुछ कहना है मैंने, मेहनत जाया ना कीजिएगा। बाबा कांपते हुए हाथ उठा के कहता है अब वो कभी अपना घर दिखा दे, शर्म कर अली से मुकाबला, वो तेरी इंतहा का नाम काबा है, अली की इब्तदा का नाम। तू जहां गुजार के जा रहा है, अली वहां से शुरू कर रहा है। जो दुनिया में आने के लिए कम से कम काबा पसंद करे, उसे अली कहते। अच्छा, काबे में अली आए क्यों? सवाल है जी। इसका जवाब मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने दिया कि अली काबे में क्यों आए। आपकी तवज्जो हाथ हूं तो मैं जुमला हदिया करूं। आपकी हदिया तोहफे को कहती है, तोहफे के तौर पर पेश करूं। अगर मुस्कुरा के लफ्जों का इस्तकबाल करो। अली काबे में, बाबा जी वैसे हद नहीं, अपना महबूब हुजरे में, जब अपना महबूब भेजना था तो हुजराए आमिना सलामुल्लाह अलैह, अपना महबूब हुजरे में, और महबूब का महबूब काबे में। भाई कोई तो हिकमत होगी, आओ हिकमत क्या है? मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी आप फरमाती हैं उसके इल्म में था एक वक्त आएगा जब अली लाड़ा बन के मोहम्मद के वेड़े जाएगा। गाड़मोड़ वालों, इससे सौखे लफ्ज तो मेरे दामन में है ही कोई नहीं। एक वक्त आएगा जब अली दूल्हा बन के मुस्तफा के घर जाएगा, अली और जहरा का निकाह होगा। और कुरान का उसूल है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। नहीं मैनू पता सी इत्थे बंदिया घट बोलना है, नहीं कोई गल नहीं, कोई टेक्निकल मजबूरी हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो कुरान के मसाइल बता रहा हूं ना जी। तुहाडी रूटीन दा मैनू नहीं पता, मैं कुरान दी गल कर रहा। मर्द औरत पर हाकिम, मर्द औरत से अफजल, ये कुरान का उसूल है। अब उसके इल्म में था एक वक्त आएगा जब अली और जहरा का निकाह होगा। अगर कभी जहरा नाज में आ जाए और नाज में आके कहे अली मुझे देख, मैं मुस्तफा के घर आई, अली चुप ना हो,
सीना तान के कहे मुझे देख, मैं खुदा के घर में अज़ल में फैसला हो चुका था, दुल्हन मुस्तफा के घर से होगी और दूल्हा खुदा के घर से होगा। शाह जी, डॉक्टर साहब, मैं एक बात करने लगा हूं। अबू रहरा भाई, जितने स्टेज के मेरे परिवार के बंदे हैं, एक लफ्ज कहने लगा हूं, दिल पे लगे तो बोलिएगा। मैंने अपने उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनसे जितना अहले बैत को पढ़ा, सीखा और मवद्दत की मार्फत हासिल की, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ज़हरा बनी ही अली के लिए है। पता नहीं कौन समझा यार, कोई है जो बात को समझने वाला है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ज़हरा बनी ही अली के लिए है और अली ये बना ही ज़हरा के लिए है। कौन ज़हरा? हमारी अम्मा जान के साले सवाब की महफिल है ना जी। ए साले सवाब महफिल इसलिए सजाई जाती है कि उनकी बख्शिश के लिए दुआ की जाए, और खुदा की इज्जत की कसम, मेरे दामन में दुआ के लिए ज़हरा से बड़ा वसीला है ही कोई नहीं। कौन ज़हरा? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया काइमा साइमा साजिदा रुकैया आलिमा फाजिला कारिया अजरा बतूल बिल्ते रसूल मादरे हसनैन मलका कौनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। किस शान की बीबी है? अल्लाहु अकबर कबीर। कौन सैयदा? कौन सैयदा? और आप याद रखिए, आप सिर्फ फातिमा नहीं है, आप है सैयदा फातिमा। मैं खास लफ्ज कहना चाहता, क्या है ये? हम सैयदा क्यों कहते हैं आपको? और सैयदा को सैयदा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने नहीं कहा, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं कहा, सैयदा को सैयदा इमाम आजम ने नहीं कहा, सैयदा को सैयदा किसी ताबई ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा, मौला अली ने नहीं कहा, सैयदा को सैयदा मुस्तफा ने नहीं कहा, बल्कि सैयदा को सैयदा खुद खुदा ने कहा। खुद खुदा ने कहा। हदीस पढ़ दूं? हुज़ैफा बिन यमान सामने खड़े थे, पूरा वाकया नहीं, वक्त नहीं है, सामने खड़े थे। फरमाया हुज़ैफा, आज मेरे पास वो फरिश्ता आया है जो जिंदगी में कभी नहीं आया। लफ्ज़ सुनिएगा, उसने अल्लाह से इजाजत मांगी, मौला सारे तेरे महबूब का दीदार कर आए, मैं रह गया, इजाजत दे मदीने हो आऊं। फरिश्ते ने अल्लाह ने फरमाया जा। जब चलने लगा ना तो अल्लाह ने फरमाया खाली हाथ नहीं जाना। किसी के घर पहली दफा जाए तो खाली हाथ कुछ लेके जा। मौला क्या लेके जाऊं? फरमाया वो लेके जा कि महबूब खुश हो जाए। अब वो लफ्ज शाह जी के है डॉक्टर साहब, वो लफ्ज क्या है कि महबूब खुश हो जाए। फरमाया ये पैगाम ले जाओ, ए मेरे मुस्तफा, अल्लाह फरमा रहा है फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन,
ये जो तेरी बेटी फातिमा है ये आम बेटी नहीं, ये आलमील की औरतों की सरदार है। सैयदतुन निसाइल, ऊंची बोलो, थोड़ा और ऊंची, आलमील। और मैं चैलेंज से कर रहा हूं, हुजरे में नहीं मजमे में बात कर रहा हूं। कायनात में 3 हस्तियां हुई हैं जिनके साथ आलमीन का लफ्ज आया है। पहली हस्ती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, दूसरी हस्ती वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और तीसरी हस्ती सय्यदतुन निसाइल, वो लिल आलमीन, मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन, सैयदा फातिमातुल सैयदातुल निसाइल आलमीन। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, सारी कायनात में रिज़्क खुदा का चलता है, रहमत रसूल की चलती है, और करम बीबी बतूल का चल रहा है। छोटी हस्ती है। आपके 2 लक़ब बड़े मारूफ है, 2 लक़ब। 45 मिनट हो गए हैं, क्या हुक्म है? 45 मिनट हो गए हैं, बस कुछ पल और। मेरा ख्याल जिन्नी को सुभान लाइए इन्हें के पल ठीक ने। सलामत रहे। हाँ, मैंने हुरैरा भाई को मजमा सुला के तो नहीं ना देना जी, थोड़ा मुस्कुरा के बोलना है आपने। अच्छा, सैयदा की बड़ी अजमती है, बड़ी, खुदा की कसम। मैं धीरे से एक लफ्ज कहूं, बाबा नबियों का सरदार। मैं धीरे से लफ्ज कहूंगा, जोर नहीं लगाऊंगा, आपकी समाअत में रखने हैं लफ्ज। बाबा नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बच्चे जन्नती जवानों के सरदार, खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार। तो मुझे कहने का हक दो, वे सयादत जिसका तवाफ करे उस मुताफ को फातिमा तो ज़हरा कहते। कितनी बुलंदियों पर है ईवान फातिमा। लफ्ज समझिएगा मोहसिन नकवी के, कितनी बुलंदियों पर है। कहता फातिमा पाक की दहलीज ईवान महल को कहती है, वैसे कितनी बुलंदियों पे है। अच्छा, बुलंदी कितनी है? शायर कहता है रूहुल अमी है सूरते दरबान फातिमा। कुछ इसलिए भी मुझको तिलावत का शौक है, कुरान है लफ्ज लफ्ज सना खान फातिमा। और कैसे करूं तमीज मैं हसनो हुसैन में, कैसे करूं तमीज मैं हसनो हुसैन में। एक रूह है फातिमा, एक जान है फातिमा। और वो कल भी पंजतन में सदारत मकाम थी। हाय 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 हाय। भाई चादरे ततहीर में आए ना तो दरमियान में बतूल थी, मुबाहले के लिए चले दरमियान में बतूल थी। वो कल भी पंजतन में सदारत मकाम थी, मनसब यही है आज भी शायान फातिमा। अच्छा, सैयदा के 2 लक़ब बड़े मशहूर हैं जी, 2 लक़ब बड़े मशहूर हैं। एक है ज़हरा, एक है बतूल। 2 लक़ब।
वक्त थोड़ा, मैं एक पे बोलूंगा। किस पे बोला जाए शजी, जहरा पे या बतूल पे? नहीं नहीं, एक पे, एक सलाम, मैं फिर भी आना है। चले बतूल पे। बाबा जी तुसी दसो बतूल ते। लो जी बाबेरा फैसला करता है। बतूल किस हस्ती को कहती है? जहरा पे फिर बात करेंगे, बात लंबी ना हो जाए, मैंने मेहमानों का ख्याल रखा। बतूल, और ये लफ्ज कुरान से निकला है, वतबत्तल इलैहि तबतीला। जहां तबत्तल और तबतील एक वजूद में जमा हो जाएं उसे बतूल कहती है। सुभान अल्लाह। तबत्तल और तबतील एक वजूद में जमा हो जाए उसे बतूल कहते। अच्छा आगे सुनिएगा, बतूल किसे कहते? बतूल पे लगा रहूं तो घंटा गुजर जाना है। हाँ लग जा, मैं वक्त थोड़ा, तवज्जो। बतूल किसे कहते? बतूल किसे कहते हैं? जिस जात के करीब कभी नजासत न आए उसे बतूल कहते हैं। जिसके कभी करीब नजासत, चलो मैं आसान कर दूं, मुझे खुदा की इज्जत की कसम, बतूल के नजदीक न पलीदी आती है न पलीद आता है। जिसके करीब कभी नजासत न जाए, वयुतहिरकुम ततहीरा। हर शख्स को हुक्म है खबरदार पलीदी के करीब नहीं जाना। बतूल की बारी आई, अल्लाह ने पलीदी को हुक्म दिया, खबरदार बतूल के करीब नहीं जाना। अच्छा बतूल किसे कहते? तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा जिसके करीब कभी नजासत, मैं इशारे में बात करूंगा आप समझ जाएंगे। बतूल किसे कहते? दुनिया की कोई औरत पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। एक लफ्ज कहने लगाऊं, 10 बंदे समझ के बोल पड़े, कीमत हो जाएगी। किसी ने अली से पूछा था आपने ज़हरा को कैसा पाया? लफ्ज सुनिएगा, आपने ज़हरा को कैसा पाया? वो भी अली था। बोले तो नहजुल बलागा बनती है, सरदारों की बात सरदारों वाली होती है। अब मौला अली ने जिन लफ्जों में सैयदा को खिराज अकीदत पेश किया ना, मैं 2 4 5 10 चेहरे देख के लफ्ज कहने लगाऊं, वो लफ्ज क्या है? बतूल किसे कहती है? बतूल किसे कहती है? तवज्जो रखिएगा। ओ बाबा जी हो रही बड़े कैमरे मेरे अल देख रहे। बतूल किसे कहती है? अली से पूछा गया आपने सैयदा को कैसा पाया? मुस्कुरा के फरमाए जो इबादत में मेरे बराबर थी उसे फातिमा कहती है। हाय हाय हाय, मैं कुछ कह गया हूं। औरत मर्द के बराबर इबादत में कभी नहीं हो सकती। मर्द पूरा महीना नमाज पढ़ता है, औरत पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। अली फरमाते हैं जो इबादत में मेरे बराबर थी। यार मैं सदके न जाऊं, जिस बीबी के हसनैन जैसे बच्चे भी हूं और कभी नमाज कज़ा न हो उसे फातिमा तु ज़हरा। हाय हाय हाय, कौन बीबी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे किसी औरत ने पूछा, मदीने की औरत ने कहा उम्मुल मोमिनीन आपने बड़ा वक्त गुजारा है सैयदा के साथ, मुझे ज़हरा पाक की कोई खूबियां बताएं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहा मुझे ज़हरा पाक की कोई, लो जी लफ्ज
आपके हवाले करने लगा। उम्मुल मोमिनीन ने की जुमला बोला, फरमाती है कैफा आसिफुहा, मैं उसकी खूबियां कैसे बयान करूं। वालादा हसन बाद ज़ोहर फसल्ला असर, इधर जोहर के बाद हसन पैदा हुआ, उधर असर के वक्त फातिमा मुसल्ले पे खड़ी। ये मुकामे बतूलियत है। कुरान ने 3 औरतों को बतूल कहा है। बतूल कितनी हुई है समझिएगा जरा, कितनी हुई है? 3। अल्लाह ने मरियम को बतूल कहा। जनाबे सैयदा मरियम बतूल थी, नो डाउट, कुरान ने कहा मरियम बतूल, अल्लाह ने कुरान में कहा। दूसरी बतूल जन्नत की हूर बतूल, मरियम बतूल, कोई शक नहीं। जन्नत की हूर बतूल, कोई शक नहीं। और तीसरी जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा बतूल। मगर तीनों में फर्क क्या है? अब कुछ कहना है मैंने, तीनों में फर्क क्या है? जन्नत की हूर बतूल है, होगी, क्योंकि अभी जन्नत में गया कोई नहीं, होगी। मरियम बतूल है, होगी। मरियम का कौन सा शौहर था? कमाल ये है, अली जैसा शौहर भी हो, ज़हरा फिर भी बतूल है। क्या मौका, आम हस्ती नहीं, आम बीबी नहीं है। और एक और माना बताऊं बतूल का, उलमाए लुगत ने लिखा है जिस जैसी कोई ना हो, सिनफे औरत में जिस जैसी कोई ना हो उसे बतूल कहते हैं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस के। फरमाते हम जब बैठे होते ना और सरकार को जब बुलाना होता, लफ्ज सुनिएगा बाबा जी, जब बुलाना होता तो हम पता क्या कहते थे? हम कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आप भी जरा कह ले, फिदा का अबी व उम्मी। हम जब हुजूर को बुलाते, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आए हाय हाय। हजरत उमर रावी है, फरमाते हम कहते हुजूर से फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फरमाते एक दिन सैयदा आई और हुजूर ने कहा फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाए। अल्लाह, ये अली है, ये ज़हरा है। बात समेटने लगा हूं, ये अली है, ये ज़हरा है। जब ये मारा जल बहरैन हुआ तब मौला हसन हुए, तब मौला हुसैन हुआ। अली तस्वीर मुस्तफा, थोड़ा बोले हो,
आखिरी लम्हे, अली ज़हरा तस्वीर मुस्तफ़ा, हसन तस्वीर मुस्तफ़ा, हुसैन। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने 4 जुमले बोले या 4 हदीसें पढ़ देता हूं। हुजूर ने फरमाया या अली अंत मिन्नी, तू मुझसे है। फातिमा बदअतुम मिन्नी, फातिमा मुझसे है। हसन मिन्नी, हसन मुझसे है। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। एक मैं गल करनी है तो इंदे च पैगाम है। हमारे घर अगर मदीने की खजूरें आ जाए ना जी, हम बड़े अदब से खाते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, मैंने ये मंजर देखा है, शायद आपके घरों में भी यकीनन ऐसा होता है। हाजी साहब, ए लोग की मदीने की खजूर खाते ना, उनकी गिटक सुटते नहीं, सुट दे। हालांकि जिस डब्बे च आए वो सुट देंगे गिटक। और मैं किसी ने पूछा तुसी क्यों नहीं सुटते, उन्हें कहा लामा साहब ये सोने दे शहरों आई है ते खजूर दे विचों निकली है। खजूर दे रल के बोलो, खजूर दे। अच्छा, मदीने शहर चो खजूर आई है, खजूर दे विचों निकली गिटक है, उसका इतना एहतराम। जी खजूर दे विचों निकले उनका अदब कर दे हो। और मुहम्मद जिन्होंने चुम चुम कहते रहे, अली मेरे विचों है, हसन मेरे विचों है, हुसैन मेरे विचों है, ज़हरा मेरे विचों है, वो खजूर का एहतराम करते हो। जो खजूर से है उसका अदब है, और जो हुजूर से जेड़ी खजूर विचों ओलदा अदब है, ते जेड़ी बतूल हुजूर विचों है। अली तस्वीर मुस्तफा। ऊंची बोलो, मैं जुमला खत्म करके माई के हवाले करूं। थोड़ा और बुलंद आवाज से बोलना जरा। ए चादरा चो हाथ कट के जरा बोलो। नहीं सारे लिए निकले, जिला दे पूरे लियो पूरे काटो। अली तस्वीर मुस्तफा, ज़हरा तस्वीर मुस्तफा, हसन तस्वीर मुस्तफा, हुसैन तस्वीर मुस्तफा। इन चारों को देखो, मुस्तफा नजर आते हैं। और जब चारों चादरे ततहीर में आए तो जमाले खुदा नजर आता। एक बात याद रखिए जी, बिस्मिल्लाह। राजी हो बाबा जी? वो बाबे राजी हो गए तो काम हो गया। एक बात याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम, आले मोहम्मद की मवद्दत के बगैर गुजारा। उच्ची बंदा बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा पीर हो, बहुत बड़ा वक्त का पता नहीं क्या बला हो, अगर दरे ज़हरा का मंगता नहीं है ना, तो हमारे जूते की नोक पे है। बंदा गुनाहगार हो मगर आले मोहम्मद का हुबदार हो, उसके जीने को भी सलाम, उसके मरने को भी सलाम। और ये पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए था, आओ। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाती है, हुजूर के दर पे जाके सैयदा का वसीला दे के जो मांगो हुजूर अता करते हैं। और मिनहाजुल कुरान का मशरब है ये। आओ दर ज़हरा पर
दामन को फैलाए है नस्ल करीमों की। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत पाकी